हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सी फॉर कंपटीशन वे टू सक्सेस। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स देखने वाले हैं, जिससे हम लोग विद इन अ फ्यू सेकेंड किसी भी बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन को, 2 अंकों की मल्टीप्लिकेशन हो या 3 अंकों की मल्टीप्लिकेशन हो, हम लोग बस कुछ ही सेकेंड में उसका हल कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, पहले हम लोग करते हैं 2 अंकों का गुणा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोगों को किसी भी 2 अंकों का अगर गुणा करना हो तो इसको हम लोग सिर्फ एक लाइन में ही इसका गुणा हम लोग किस तरीके से करेंगे देखिएगा। मैं यहाँ आप लोगों को स्टेप वाइज स्टेप लिख कर भी दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को इकाई अंक का गुणा इकाई अंक से करना है, यानी पहला स्टेप जो होगा इकाई अंक का गुणा इकाई अंक से, यानी 3 गुणे 2 जो कि 6 होगा, और वो इस तरीके से होगा। आप लोग साथ साथ लिखते हुए चलें और सिंबल बनाते हुए चलें। एक सवाल को अगर हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन को अगर अच्छी तरह समझ लेंगे, तो आगे का भी हम लोग बिना लिखे हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप में हम लोगों को करना है क्रॉस गुणा करना है, तिरछा गुणा हम लोगों को करना है, यानी दहाई अंक का इकाई अंक से और इस इकाई अंक का दहाई अंक से, यानी 2 गुणे 2 और प्लस 4 गुणे 3, ये देगा 4 और 4 तिया 12, 12 4 16, जो कि इस तरीके से सिंबल बना के चलेंगे। आइए, और थर्ड स्टेप इसका रहेगा, इसमें हम लोगों को दहाई अंकों का गुणा दहाई अंक से कर देना है। दहाई अंक का गुणा दहाई अंक से करना है, यानी कि 2 गुणे 4 बराबर 8। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप में हम लोग का ये 2 अंकों का गुणा एक लाइन में हम लोग कर पाएंगे। आइए अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले वाले स्टेप से हम लोग को सिर्फ एक अंक ही लिखना है, जो कि हमको 6 मिला है, और हम लोग 6 लिख देते हैं। सेकेंड स्टेप से हम लोग को 16 मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को कभी भी एक साथ 2 अंक नहीं लिखेंगे। हम लोग उसमें से 16 का 6 लिखेंगे और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और जो अंतिम हम लोगों को अंक 8 मिल रहा था, इसमें इसका हासिल जो 1 था उसको जोड़ देंगे, और इस तरीके से ये एक लाइन में इसका आंसर आएगा 966। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से स्टेप वाइज आप लोगों को लिख कर दिखा चुका और समझा चुका हूं। अब मैं इसका अप्लाई डायरेक्ट इस तरीके से करता हूं। आप लोग देखें, देखिए 9 सते, पहले हम लोग को इकाई अंक का गुणा इकाई अंक से करना है, यानी कि 9 सते 63, 63 का हमेशा 3 लिखेंगे, एक 6 इसका हासिल रहेगा, 6 हासिल रहा। अब हम लोग को क्रॉस गुणा करना है, 9 पचे 45। मैं आप लोगों को कहूँगा कि पहले ही जब हम लोग क्रॉस गुणा 1 का कर लेंगे, तो इस हासिल को उसी वक्त जोड़ लेने का कोशिश करें, ताकि बाद में इसको हम लोग भूलें ना। तो 9 पचे 45 और 6 51 और 7 तिया 21, 51 और 21 होता है 72, 51 और 21 होता है 72, जिसका 2 लिखेंगे और 7 रहेगा हासिल। उसके बाद हम लोगों को दहाई अंकों का गुणा दहाई अंक से करना है, तो 5 तिया 15, 15 और 7 22, और इस तरीके से हम लोग एक लाइन में इसका आंसर निकाल पाएँ 2223। आइए थोड़ा और क्लियर करते हैं, एक और एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। देखिए, देखिए दोस्तों, पहले हम लोग को सीधा गुणा करना है। 8 चौके 32, 32 का 2 हासिल रहा 3, 6 चौके 24। जब एक बार हम लोग क्रॉस करेंगे उसी वक्त इसको जोड़ लेंगे, ताकि हम लोग इसको भूल ना जाएं। 6 चौके 24, 24 और 3 27, 8 64, 64 और 27 को जोड़ना है। 64 और 27
64 और 27 हम लोग को देगा 91, 91 का 1 हाथ में रहा 9 और 8 6 के 48, 48 और 9, 48 और 9 आपका होता है 57। और इस तरीके से हम लोग बस कुछ ही सेकंड में 2 अंकों का गुणा का एक लाइन में आंसर निकाल पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसी तरीके को इस्तेमाल करके हम लोग 3 अंकों का गुणा किस तरीके से करेंगे। हेडिंग दीजिए। अब हम लोग सीखेंगे 3 अंकों का गुणा। पहले थोड़ा सा आसान अंक लेकर सीखते हैं, फिर बड़े बड़े अंकों को भी लेंगे हम लोग। आइए पहला सवाल मैं स्टेप वाइज स्टेप बताकर सिखाने की कोशिश करूंगा। आइए देखें आप लोग। पहला स्टेप वही रहेगा, इकाई अंक का गुणा इकाई अंक से, यानी 1 गुणे 2 बराबर 2। दूसरे स्टेप में हम लोगों को तिरछा गुणा करना है, यानी कि दहाई अंक का गुणा इकाई अंक से, यानी 2 गुणे 2 और प्लस 1 गुणे 1, ये आप लोगों को देगा 6। थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में इस बार हम लोगों को ये इन तीनों का गुणा एक साथ करना है, यानी कोने इस कॉर्नर का गुणा कॉर्नर से, इस कॉर्नर का गुणा इस कॉर्नर से, यानी 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1, और उसके बाद जो सीधा गुणा है इसका मिडिल वाले का, यानी 2 गुणे 1। आइए इसको हम लोग डायग्राम भी यहाँ पर थोड़ा बना लें कि ये दूसरा स्टेप इस तरीके से हुआ। इसका 3 दूनी 6, 6 4 10, और इसका डायग्राम ऐसा बना लें। ये थर्ड स्टेप है। आइए फोर्थ स्टेप में देखते हैं। फोर्थ स्टेप में हम लोगों को क्या करना है कि इकाई के अंक को छोड़ देना है। इकाई के अंक को छोड़कर बाकी जो रहा सैकड़ा और दहाई का अंक, सैकड़ा और दहाई का अंक, यानी 3 गुणे 1, इसका तिरछा गुणा कर लेना है 2 गुणे 2। इसको जोड़ते हैं तो ये हम लोग को देता है 7, यानी फिर से ये स्टेप रहा। और फिफ्थ स्टेप में जो होगा वो हम लोगों का सैकड़ा का अंक का सीधा गुणा, यानी 3 गुणे 2, यानी कि 6। इस तरह ये 5 स्टेप में आपका ये 3 अंकों का गुणा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इसको लिख कर दिखा रहा हूँ। तो हो सकता है ये आप लोगों को मेथड लेंदी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ ही सेकंड में बस इसका आंसर हम लोग निकाल पाएंगे। तो आइए इसका आंसर लिखें। तो देखिए यहाँ पर एक अंक 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर 6 है 6 लिख देंगे, 10 है तो हम लोग 2 अंक एक साथ नहीं लिखेंगे बल्कि 10 का 0 लिखेंगे, हासिल रहेगा 1। ये 7 है तो 7 के साथ जो हासिल 1 था वो 8 बना देगा, और ये उसके बाद ये 6 है। तो इस तरीके से इसका आंसर मेरा आया 68,062। पहले हम लोग को करना है सीधा गुणा, यानी इकाई का अंक इकाई अंक से, यानी 6 तिया 18 का 8 हाथ में रहा 1। फिर हम लोग करेंगे तिरछा गुणा, यानी 5 तिया 15 और 1 16 और 6 चके 24, तो 16 और 24 40 का 0 हाथ में रहा 4। इसके बाद हम लोग इन तीनों को एक साथ गुणा करेंगे, यानी 4 तिया 12 हासिल था 4, 12 और 4 16, 4 तिया 12 और 4 16, 6 दूनी 12, 16 और 12 28, 5 छके 20, 28 और 20 48 का 8 हाथ में रहा हासिल 4। फिर एक बार करेंगे तिरछा गुणा, यानी 4 छके 16 और 4 20, 5 दूनी 10, 20 और 10 30 का 0 हाथ में रहा 3। और फिर उसके बाद सीधा गुणा करेंगे, यानी 4 दूनी 8 और 3 11, और इस तरीके से इसका आंसर हम लोगों को आया 1,10,808। आइए दोस्तों एक हम लोग दशमलव संख्या का भी एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। चूँकि दशमलव संख्या को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन दशमलव में भी अगर कोई संख्या हो तो घबराने की कोई बात नहीं। हम लोग इसको भी बस उसी तरीके से पहले हम लोग इसको गुणा कर लेंगे और उसके बाद हम लोग दशमलव बिठा देंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, 7 एकम 7
उसके बाद तिरछा गुणा कीजिए, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, यानी 16 का 6, हाथ में रहा 1। आइए तीनों को एक साथ गुणा करते हैं, हासिल रहा 1। हासिल को लिख लिया कीजिएगा या ध्यान में रखिएगा ताकि इसको भूल ना जाएं और गलत ना हो जाए। तो हम लोग थे 2 एकम 2 और 14, 16 का 6, हाथ में रहा 1। 3 एकम 3 और 1 4, 7 4 के 28, 32 और 2 दूनी 4, 32 और 4 42 का 2, हाथ में रहा 4। 3 दूनी 6 और 4 10, 4 दूनी 8, 10 और 8 18 का 8, हाथ में रहा 1। 4 तिया 12 और 1 13। अब रहा दोस्तों कि अब हम लोग दशमलव कहाँ बैठाएं। ये सॉल्यूशन सॉल्व तो हम लोग कर लिए, दशमलव कहाँ बैठाएं। तो याद रखिएगा दशमलव बैठाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस टोटल संख्या को दाईं तरफ से गिन लीजिए कि दशमलव दाईं तरफ से ऊपर वाले में 1 और 2 दो अंक को छोड़कर है, नीचे वाले में 1 अंक को छोड़कर है। तो हम लोग जो इसका रिजल्ट होगा उसमें 3 अंक को छोड़कर दाईं तरफ से 3 अंक को छोड़कर दशमलव बैठा देंगे और इसका ये हम लोग का रिजल्ट रहा 138.267। तो उम्मीद है दोस्तों ये दोनों तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। ये दोस्तों ये इस तरीके से 7 स्टेप में चलेगा। आइए पहला सवाल मैं बताते हुए चलता हूँ। देखिए पहला सवाल यानी कि 3 गुणे 2 बराबर 6। दूसरा स्टेप रहा, दूसरा रहा 1 गुणे 2 और प्लस 3 गुणे 3 यानी कि 11। इस बार 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 3 और प्लस 1 गुणे 3 यानी इस बार हम लोगों को चारों को एक साथ करना है। देखिए वो चारों का गुणा एक साथ किस तरीके से होगा, 3 गुणे 2 यानी कि इस तरीके से और प्लस फिर 3 गुणे 2 यानी कि ये प्लस फिर इन दोनों का तिरछा गुणा यानी 2 गुणे 3 और प्लस 1 गुणे 1। तो इसको हम लोग जोड़ें तो 3 दूनी 6, 6 12, 6 18 और 2 20। तो ये इसका लिख लीजिएगा स्टेप इस तरीके से। इस तरीके से था। 5वें स्टेप में अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग चारों को एक साथ कर चुके तो अब हम लोग इकाई के अंक को छोड़ देंगे और फिर से इसको 3 अंकों की गुणा की भांति इसको हम लोग उसी तरीके से 3 गुणे 3 और प्लस 2 गुणे 1 और प्लस 2 गुणे 1 की तरह करेंगे। तो 9 2 11 और 2 13 ये देगा। स्टेप लिखते हुए चलेंगे इस तरीके से और उसके बाद हम लोग ये दाएं तरफ से 2 अंकों को छोड़ देंगे और अब छठे स्टेप में हम लोग करेंगे 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2 यानी 3 7 और 7वें स्टेप में ये रहेगा 3 गुणे 2 यानी 6 और इस तरीके से ये 7 स्टेप में कंप्लीट होता है। आइए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, ऊपर से चलते हैं तो ये 6 लिख लेंगे, 11 का 1 लिखेंगे, हासिल रहा 1। यहाँ पर हम लोगों को मिला 2 2 4 3 3 4 10। 11 का 1 हासिल रहा 1, यहाँ 10 है तो 10 1 11 का 1 हासिल रहा 1, 20 और 1 21 का 1 हासिल रहा 2, 13 और 2 15 का 5 हासिल रहा 1, 7 और 1 8, 6 और 6 का 6 और इस तरीके से 4 अंकों का भी गुणा हम लोग इसी तरीके से एक लाइन में निकाल सकते हैं। चूँकि ये समझाने के लिए आप लोगों को इतना लिखा गया, बताया गया, हो सकता है ये आप लोगों को थोड़ा लेंदी लगेगा बट यदि आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, यदि आप लोग अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग बस इस तरीके से एक लाइन में बिना लिखे हुए, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ही लिखा है, तो आप लोग इसका रिजल्ट जो है वो निकाल सकने की कोशिश कर। आइए दोस्तों एक और का तरीके से हम लोग गुणा सीखते हैं। देखिए अगर कोई संख्या इस तरीके से हो, अगर 2 संख्याओं का गुणा हम लोग को करना हो तो देखिए इसमें हम लोग एक बेस
एक बेस पकड़ेंगे जो कि अगर 105 और 107 को देखा जाए तो इनका बेस हम लोग बोलेंगे कि ये बेस 100 के पास है, बेस इनका 100 होगा, क्योंकि ये 100 से +5 है और ये 100 से +7 है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग बेस मेथड से किस तरीके से गुणा करेंगे, जितना भी बेस से ज़्यादा होगा पहले तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहला स्टेप में, और हमेशा यहाँ पर पहले हम लोग 2 डिजिट ही लिखेंगे। अगर कभी सिंगल डिजिट भी आता है तो उसके पहले हम लोग 0 लिख देंगे। तो 2 डिजिट हम लोग यहाँ से लिख लिए। अब देखिए हम इन दोनों में इस तरीके से या तो इसमें इसको प्लस कर देते हैं या इसको इसमें प्लस कर देते हैं, बस किसी एक में हम लोग इस तरीके से जोड़ देंगे। 105 में 7 जोड़िए या 107 में 5 जोड़िए, दोनों में ही रिजल्ट बराबर ही देगा, तो हम लोग किसी के वो जोड़ देंगे तो ये 112 दे देगा, और इस तरीके से मेरा आंसर इसका हो जाएगा 112/35। आइए एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये 100 का कितना भी मल्टीपल हो ये सभी में वर्क करेगा। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका बेस देखें, देखिए दोस्तों बेस को हम लोग 2 तरीके से निर्धारित करेंगे। एक होता है सब बेस यानी सब बेस में ये जो संख्या है ये किस बेस के करीब है, तो वो है 200 के करीब है। 200 से ये +17 है और ये 200 से +7 है। एक होता है, एक करते हैं मेन बेस जो कि मेन बेस यहाँ 100 होगा। मीन्स सब बेस जो है वो मेन बेस का कितना मल्टीपल है। देखिए हम लोग पहले ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो सब बेस से कम या ज़्यादा है इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हम लोगों को देगा 17 सते 119 होता है। अब हम लोगों को फिर उसी तरीके से करना है कि या तो इस तरीके से तिरछा जोड़ लें या इस तरीके से जोड़ लें, रिजल्ट बदलेगा नहीं, यहाँ पर सेम ही होगा। तो अगर हम 207 और 17 को जोड़ते हैं तो ये हम लोगों को 224 देगा, हम लोगों को इस तरीके से 224 देगा। लेकिन दोस्तों ये तो हम लोग कर लिए, याद रखिएगा जब भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो सब बेस है वो मेन बेस का कितना मल्टीपल है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सब बेस यानी 200 जो है वो 100 का 2 टाइम है। तो हम लोगों को करना क्या होगा, इस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि 448। और पहले ही बताया गया था दोस्तों कि इसमें हम लोग 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, यानी कि 119 का 19 लिखकर 1 को यहाँ पर ऐड कर देंगे और इस तरीके से इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा 4 4 9 1 19। मतलब अगर बेस 200 है तो इसको डबल कर दीजिए, बेस 300 रहेगा तो 3 गुना हो जाएगा। आइए इसका एक टाइप देखते हैं जिसमें हम लोग बेस से कम अगर संख्या हो, संख्या अगर बेस से कम हो तो हम लोग क्या करेंगे। आइए देखिए, अगर संख्या हो 293 तो हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसमें सब बेस जो है वो 300 है। चूँकि ये 300 के करीब है, ये 300 से -7 है और ये 300 से -3 है, तो पहला काम तो वही रहेगा कि हम लोग पहले ये जो पार्ट है, ये जो प्लस और माइनस का पार्ट है, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, यानी माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और 7 तिया 21। अब हम लोगों को करना क्या है कि इस तरीके से जोड़ना है। तो देखिए अगर हम माइनस को जोड़ेंगे किसी संख्या में तो वो अगर माइनस को जोड़ेंगे तो होता माइनस ही है, उस संख्या से वो संख्या घट जाती है। यानी 293 में हम जब -3 को जोड़ेंगे तो वो 290 देगा। लेकिन दोस्तों चूँकि यह इसका सब बेस 300 था तो इस बार हम लोगों को इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसका तिगुना लिखना पड़ेगा, जो कि हम लोगों को देगा
70 और ये इसका 21 हम लोग लिख लेंगे और ये इसका आंसर रहेगा। तो देखिए 387 और 395 का सब बेस जो है वो 400 होगा। इसका सब बेस जो है वो 400 होगा, यानी 400 से ये -13 कम है और ये 400 से -5 कम है। तो पहले हम लोगों को ये जो बेस से कम वाला पार्ट है इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, 13 × 5 = 65 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोगों को इसको घटा देना है, यानी 387 सॉरी हम लोगों को जोड़ना है, क्योंकि माइनस को हम लोग जोड़ते हैं तो वो घटता है। 387 में 5 जोड़ेंगे तो वो 382 देगा। लेकिन दोस्तों चूँकि इसका सब बेस 400 था तो याद रखिएगा इसका 4 टाइम हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 4 दूनी 8, 8 4 32 का 2 हाथ में रहा 3 और 4 3 12 3 15 और इस पार्ट को लाकर इसमें जोड़ दीजिए तो यानी कि इसका फाइनल आंसर हुआ 152865। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने बेस मेथड में 2 पार्ट देखे, जिसमें संख्या अगर बेस से ज़्यादा हो तो हम लोग किस तरीके से करेंगे जो हम लोग पहले देखें, और अभी हम लोगों ने देखा कि अगर संख्या बेस से कम हो तो उसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। आइए अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जो कि बड़ा कंफ्यूज करता है, जो कि जिसमें एक ज़्यादा और एक कम, अगर कोई संख्या बेस से ज़्यादा हो और कोई संख्या बेस से कम हो तो उसको किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 97 जो है वो बेस से 3 कम है। अगर इसका बेस चूँकि ये 100 के करीब है तो इसका बेस हम लोग 100 पकड़ेंगे। अगर इसका बेस 100 लेते हैं हम लोग तो ये -3 बेस से 97 बेस से 3 कम है और 103 बेस से 3 ज़्यादा है। तो अब इसका मल्टीप्लाई अगर करें तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हम लोगों को माइनस ही देता है, यानी कि -9। दोस्तों मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम लोग हमेशा 2 संख्या ही लिखेंगे। अगर ये एक अंक देता है, अगर ये 1 अंक देता है तो हम लोग इसके पहले एक 0 लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये बना -09। आइए सेकंड पार्ट उसी तरीके से रहेगा कि हम लोगों को जोड़ना है, तो 97 में 3 जोड़ दें तो ये हम लोगों को बना देगा 100। अब दोस्तों अगर हम लोग इसका फाइनल आंसर इस तरीके से लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर -09 है तो हम लोग इसको इस तरीके से तो लिख नहीं सकते। देखिए आगे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये करना है कि हम लोग इसका पूरक देखेंगे। कोई भी संख्या का अगर माइनस में हो, यानी कि इसका पूरक देखिए, ये 2 अंक की संख्या का पूरक हम लोग इस तरीके से निकालेंगे कि ये 09 है तो इसका पूरक इस तरीके से निकालिए कि इकाई अंक के ऊपर में आप 10 लिख दें और दहाई अंक के ऊपर में 9 लिख दें। इसका पूरक मिल जाएगा कि इसको घटा दीजिए तो ये 1 देगा और ये 9 देगा, यानी कि 91। इस तरीके से इसका पूरक निकाल लें। पूरक बोलने का दोस्तों ये मतलब हुआ कि ये संख्या 100 से कितनी कम है। तो 09 जो है वो 100 से 91 कम होता है। तो कभी भी संख्या का पूरक कॉम्प्लीमेंट हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो देखिए ये 91 रहेगा और यहाँ से 1 कम हो जाएगा, यानी कि ये 100 में से 1 घट जाएगा और ये 99 बना देगा। इस तरीके से इसका आंसर हम लोगों को ये आया। तो कभी भी अगर एक संख्या बेस से कम हो और एक संख्या बेस से ज़्यादा हो तो इस तरीके से इसका आंसर सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। आइए एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं। आइए दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं
कि यहाँ पर 212 जो है, अगर इसका बेस ये 200 के करीब है, दोनों संख्या ही 200 के करीब है, तो बेस 200 होगा। तो 212 जो है वो बेस से प्लस 12 है, यानी 12 ज़्यादा है, और 194 जो है वो बेस से 6 कम है, यानी -6 इसको हम लोग लिखेंगे। अब हम लोगों को इन दोनों का गुणा कर देना है, यानी 12 6 के 72, और प्लस और माइनस गुणा होकर हम लोगों को माइनस देता है, तो ये -72 इस तरीके से हम लोग लिख लिए। उसके बाद हम लोगों को करना है, इस तरीके से जोड़ देंगे, तो 194 में 12 को जोड़िए या 212 में से 6 को घटाइए, रिजल्ट बराबर ही आना है, तो ये हम लोगों को देगा 206। लेकिन दोस्तों चूँकि यहाँ पर बेस हम लोग 200 पकड़े हैं, तो इसका मल्टीप्लाई भी करना होगा, जो कि हम लोग को देगा 412। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का जो -72 आया है, इसको हम लोग इस तरीके से तो लिख नहीं सकते, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये 100 से कितना कम है, तो 72 देखते हम लोग बता सकते हैं कि 72 100 से 28 कम है। तो हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि 28 लिख लेंगे, और इसमें से -1 हो जाएगा, इसमें से -1 हो जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट ये 28 और 412 में से -1 हो जाएगा, यानी 411 होगा, और ये इसका रिजल्ट बनाएंगे। यानी कि जब भी यहाँ पर माइनस में अगर हमको मिले, तो यहाँ से संख्या एक कम होकर इसका कॉम्प्लीमेंट पूरक यानी कि 100 से ये कितना कम है, बस उसको लिख ले। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन की जो भी ट्रिक्स सिखाई गई समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।